चलो आज हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर। कौन सा? अगला चैप्टर त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में। हम लोग दो चैप्टर पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री का। पहला क्या, लाइन एंड एंगल चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसके बाद पैरेलल लाइंस वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, यानी समांतर रेखा वाला। आज ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, 10th में भी काम देता है, 9th में भी पढ़ना है इसको। तो त्रिभुज किसको बोलेंगे वो देखना। त्रिभुज, त्रिभुज का देखो, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। क्या चीज? त्रि का मतलब होता है तीन, और भुज का मतलब होता है भुजा। क्या चीज? यानी इससे स्पष्ट क्या होता है, अगर कुछ होगा तो उसमें तीन गो भुजा होगा। क्या चीज? अगर कैसनो फिगर होगा इसका तो तीन गो भुजा होगा उसमें। कितना होगा? तीन गो। जैसे देखो इधर, अगर त्रिभुज है इसका मतलब तीन गो भुजा होगा, तो तीन गो भुजा हम इधर बनाते हैं। ये त्रिभुज हुआ। क्या चीज हुआ? क्या है ये? त्रिभुज है। एक मिनट और सुनना। ये त्रिभुज है, इसका हम नाम एबीसी रख देते हैं। क्या चीज नाम रख देते हैं? एबीसी नाम रख दिए तो एबीसी क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा ना। इसको अगर डिनोट करना होगा तो स्मॉल, इसका मतलब स्मॉल नहीं, इसका छोटा फिगर ऐसे, इसका भी मतलब क्या हुआ? त्रिभुज हुआ है। क्या हुआ? ऐसा ही फिगर है ना ये। हाँ, तो अगर इसका नाम लिखना होगा तो लिखेंगे ट्रायंगल यानी त्रिभुज एबीसी। क्या पढ़ेंगे इसको? त्रिभुज एबीसी। क्या पढ़ेंगे इसको? त्रिभुज एबीसी। तो सबसे पहले तो हमको पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज का सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। त्रिभुज का डिफिनीशन ही हुआ है, यानी तीन भुजा या रेखाखंड से जो आकृति बना होता है, वो भी बनेगा तो क्या क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए आकृति। क्या होना चाहिए? खुला नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरे बंद समतल आकृति को क्या कहते हैं हम? त्रिभुज कहते हैं। अगर इसको लिखना होगा तो यहाँ लिख देते हैं, कल इसका डिफिनीशन लिखावेंगे, आज ऐसे ही लिख देते हैं। अगर त्रिभुज के बारे में बोलना होगा तो ऐसे ही बोलते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज यानी तीन भुजाओं से क्या चीज? तीन भुजाओं से घिरे बंद समतल आकृति को, समतल बंद समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते। इधर गौर से देखोगे डिफिनेशन में, डिफिनेशन हम क्या लिखे हैं कि यहाँ भुजा के जगह रेखाखंड भी बोल सकते हैं। क्या चीज? रेखाखंड भी बोल सकते हैं। रेखाखंड किसको बोलते हैं? पिछला चैप्टर पढ़ाए थे कि जिसका लंबाई क्या हो, निश्चित होगा, उसको क्या बोलते हैं हम? रेखाखंड बोलते हैं। यहाँ हम क्या लिखे हैं त्रिभुज के बारे में? तीन भुजाओं से घिरे बंद समतल आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। सबसे मेन बात यहाँ ये याद रखना है कि तीन भुजा ही होगा उसमें। तीन भुजा होगा। कितना भुजा होगा? तीन भुजा होगा, और साथ में क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। अगर खुला आकृति होगा, उसमें तीन अगर भुजा है तो त्रिभुज नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ हम दिखाते हैं, देखो एक भुजा तो ये भी है ना। एक भुजा हम ऐसे भी बना दिए और एक भुजा ऐसे बना दिए, इसमें भी तो तीन गो भुजा है ना। इसमें भी तीन भुजा। अगर इसका नाम अगर रखना हो तो ए बी सी और डी रख दिए ना, रख दिए। इसमें अगर इसमें भी तीन भुजा है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, तीन भुजा तो इसमें भी है, लेकिन ये त्रिभुज कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये बंद नहीं है। क्या चीज है? बंद नहीं है। त्रिभुज होने के लिए तीन भुजा तो होना चाहिए, लेकिन उस फिगर का क्या होना चाहिए? बंद होना भी क्या है? जरूरी है। तब ये क्या कहलाएगा? वो त्रिभुज कहलाएगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं कहलाएगा। अब देखो त्रिभुज देख लिए हम इधर। अब बताना, एक मिनट इधर हम देख पूछते हैं, ये त्रिभुज कहलाएगा? हाँ, नहीं कहलाएगा। क्यों? इसमें चार भुजा है। कितना भुजा है? चार भुजा। और चारों भुजा क्या है? ओपन है, खुला हुआ है ना, बंद है इसमें नहीं है, तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। अगर मान लो हम ऐसे फिगर बना दिए तब ये त्रिभुज कहलाएगा? कहलाएगा त्रिभुज। क्या कहलाएगा?
त्रिभुज कहलाएगा ना, क्या कि इसमें तीन भुजा भी है और क्या है, तीनों आपस में बंद है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिभुज बोलेंगे। अब इधर गौर से देखो, त्रिभुज को हम डिनोट करते हैं किससे, देखो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल, या स्मॉल का आगे छोटा ऐसा ही फिगर बना देना, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, किसका सिंबल है, त्रिभुज का, किसका, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि डिनोटेड बाय क्या चीज, डिनोटेड बाय, त्रिभुज को ऐसे डिनोट करते हैं ना। अगर इसका अगर नाम भी लिखना हो, अगर शॉर्ट में नाम लिखे तो क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अगर इसका नाम लिखना हो किसका, त्रिभुज एबीसी का, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी, क्या चीज, त्रिभुज एबीसी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज एबीसी, क्या चीज, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज का सिंबल बना दिया ऐसा, और क्या लिख दिया है, एबीसी, क्या हो गया त्रिभुज, इसको क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज एबीसी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज एबीसी पढ़ेंगे। अब देखो त्रिभुज में, इधर गौर से, त्रिभुज में भुजा, ये ए बी जो है, ये बी, ए बी, बी सी और ई सी, ये तो भुजा है त्रिभुज का, तो तीन भुजा है, तो इसमें ये वाला ए बी जो होगा त्रिभुज का भुजा कहलाएगा, बी सी भी क्या कहलाएगा, त्रिभुज का भुजा, और ए सी भी त्रिभुज का क्या कहलाएगा, भुजा कहलाएगा। तो त्रिभुज में टोटल भुजा कितना होगा, तीन भुजा होगा, कितना भुजा होगा, तीन भुजा होगा। और देखो ये बी और ये सी, ये तीनों आप क्या होगा, शीर्ष होगा, क्या होगा, शीर्ष होगा, ए भी शीर्ष होगा, बी भी शीर्ष होगा और सी भी शीर्ष होगा। और जब शीर्ष होगा तो शीर्ष बोलेंगे किसको, तो त्रिभुज, देखो शीर्ष किसको कहते हैं, जब दो भुजा या रेखा किसी एक बिंदु पर मिलती है तो त्रिभुज का शीर्ष का निर्माण होता है, किसका निर्माण, शीर्ष का। देखो यहाँ पर एक भुजा ऐसे जा रहा है इधर ना, और एक भुजा इस तरफ से है ना, ये दोनों एक पॉइंट से मिल रहा है यहाँ, ये किसका निर्माण करेगा, त्रिभुज का ना है, शीर्ष का, किसका, शीर्ष का। शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, क्या चीज, वर्टेक्स, यानी शीर्ष को हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में क्या चीज, वर्टेक्स, क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। अब देखो इधर, ई भी तो होगा शीर्ष, बी भी तो शीर्ष होगा ना, क्या होगा शीर्ष, क्या है कि ए भुजा, ये वाला भुजा इधर से आ रही है और ये भुजा क्या रही है यहाँ, तो ये दोनों क्या का एक जगह एक पॉइंट से मिल रहा है ना, तो क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। और ये भी क्या होगा, शीर्ष होगा। तो शीर्ष समझ गए, किसको बोलेंगे शीर्ष, यानी जब दो रेखा या दो भुजा किसी एक पॉइंट पर मिलती है तो किसका निर्माण होता है, शीर्ष का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, शीर्ष का निर्माण होता है। तो त्रिभुज में टोटल शीर्ष भी कितना होगा, तीन शीर्ष होगा, कितना शीर्ष होगा, तीन शीर्ष होगा। अब देखो कोण के बारे में आता है, किसके बारे में, देखो ये भी एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, हम लोग पिछली चैप्टर में एंगल के बारे में पढ़े थे अच्छा से, यानी कोण के बारे में पढ़े थे ना पिछली चैप्टर में, एंगल के बारे में पढ़े थे हम लोग। यानी कोण किसको बोलते हैं, पढ़ाए भी होंगे कि जब दो रेखा एक दूसरे से झुकाव लेता है तो किसका निर्माण होता है, कोण का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, कोण का, पिछली क्लास में हम पढ़ाए हैं। अब इधर देखो गौर से, ये वाला एंगल होगा, बनेगा नहीं ये एंगल, हम कोण जब पढ़ाए थे वहां तीन तरीका से नाम लिखना सिखाए थे। देखो जैसे हम पीछे क्या पढ़े कोण के बारे में, मान लो कि ये क्या बन रहा है कोण, और ये वाला एंगल क्या बन रहा है, थीटा, क्या चीज, थीटा। हम इसका नाम दिए थे ए बी और सी, ऐसे ही ना दिए थे। अगर मान लो अगर इसका नाम लिखना होगा, इसका नाम, तो हम तीन तरीका से लिखना सिखाए थे। पहला क्या, या तो डायरेक्ट एंगल बी बराबर बोल दो थीटा, क्या चीज, या क्या बोले थे, इधर से चलेंगे ए बी सी, यानी एंगल ए बी सी बराबर क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे ना, या क्या बोले थे सी बी ए, क्या चीज, एंगल सी बी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा। तीन तरीका से बोले थे लिखना ना। अब देखो ये भी बात गौर करना, ये तीन को जो लिखे हैं ए बी सी, तो हमेशा बीच वाला क्या होता है, एंगल कहलाता है, क्या चीज, एंगल। यानी ए बी सी में किसका वैल्यू दिया होगा, बी का, किसका वैल्यू, बी का वैल्यू किसके बराबर दिया होगा, थीटा के बराबर।
ना। चलो इसके आगे क्या है, तो कोण समझ गए हम लोग। देखो तो इसमें यहाँ भी तो कोण बन रहा है, ये भी एक कोण बना रहा है इसे ना। तो इसका भी नाम तीन तरीका से हम लिख सकते हैं, देखो कैसे। या तो एंगल ए लिख दो डायरेक्ट, क्या, या क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, सी ए बी लिख सकते हैं। ये तीन तरीका से लिख सकते हैं। तो एक एंगल ये वाला हो गया ना। दोसर चलो, ये भी तो एक एंगल बना रहा है ना, ये भी एक एंगल बना रहा है। तो इसका अगर नाम लिखना हो तो या तो डायरेक्ट बी लिख देंगे, क्या चीज कर देंगे, डायरेक्ट बी कर देंगे, या क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं ना, या सी बी एक एक को लिख सकते हैं। इधर अब इसका, ये भी तो एक एंगल बन रहा है, इधर भी एंगल बन रहा है। तो इसका भी नाम तीन तरीका से लिख सकते हैं, या तो एंगल ए लिख लो, या लिख लेंगे ए सी बी लिख लेंगे, या सी बी सी ए लिख लेंगे। तो त्रिभुज में टोटल कितना कोण, तीन कोण। हम लोग पढ़े कि त्रिभुज में जो होता है तीन शीर्ष होता है। कितना शीर्ष होता है, शीर्ष भी कितना, तीन। उसके बाद भुजा भी कितना, तीन। और कोण भी क्या चीज, तीन। कोण भी हम लोग कितना पढ़े, तीन। यानी त्रिभुज में तीन शीर्ष होगा, तीन क्या होगा, भुजा होगा, और तीन क्या चीज होगा, कोण होगा। सब कुछ इसमें कितना कितना होगा, तीन होगा। त्रिभुज का प्रॉपर्टी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है 180 के इक्वल होता है। किसके इक्वल, यानी त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 9th क्लास में जाओगे तो 8वां नंबर परिमेय यही प्रूफ करना होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सिद्ध करना है, समझा। यानी 9th क्लास में जाएंगे तो हम लोग इसको सिद्ध करके पढ़ेंगे। यहाँ भी थोड़ा हम बतला देंगे जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब, आज वैसे ही समझ दो मोरल। चलो तो त्रिभुज में तीन शीर्ष तीन भुजा और तीन क्या होता है, कोण होता है। अब देखते हैं त्रिभुज का प्रकार, क्या चीज, त्रिभुज का। अगर कोई पूछे हमसे, अगर कोई पूछ दे मान लो, तो क्या बतलाओगे, त्रिभुज में कितना कोण, तीन। कितना शीर्ष, तीन शीर्ष होगा, और कितना भुजा, तीन भुजा होगा। एक फिगर से और समझते हैं हमें। अब मान लो इसी का नाम अगर चेंज कर दे, ये ए बी सी है, इसका नाम अगर हम लिख दे पी क्यू आर, क्या लिख दिए, पी क्यू आर। इसमें अगर हमको बोले कि भुजा क्या है, भुजा, अगर भुजा का नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, भुजा का नाम, ई भुजा का नाम क्या है, पी क्यू, क्या चीज, इसका पी क्यू आर, और इसका पी आर। अगर भुजा बोले इसमें क्या क्या है तो क्या बतलाओगे, अगर भुजा कोई बोल दे इसमें क्या क्या है तो क्या बतलाओगे, बताओ तो। पी क्यू भुजा है, क्यू आर भुजा है, और क्या चीज है, पी आर भुजा है, क्या चीज, पी आर भुजा है। अगर कोई पूछे इसमें हमसे शीर्ष का नाम लिख के बताओ, तो शीर्ष क्या क्या लिखेंगे बताओ। शीर्ष क्या है, पी है, क्यू है, और क्या है, यानी पी है कॉमा क्यू और कॉमा आर। अगर कोई हमसे पूछ ले इसमें एंगल का नाम लिख के बता दो, यानी इसमें कोण क्या क्या होगा, तो कोण क्या, डायरेक्ट भी बोले हैं कि डायरेक्ट एंगल पी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या एंगल क्यू भी लिख सकते हैं, या एंगल क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट एंगल क्यू लिख ले, या डायरेक्ट एंगल पी, या डायरेक्ट एंगल आर। अगर पूरा नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, क्यू पी आर, फिर पी क्यू आर, या क्या चीज, पी आर क्यू, सबका नाम लिख सकते हैं। तो समझ गया ना। यानी त्रिभुज में अगर कोई पूछे हमसे पी क्यू आर, अगर त्रिभुज है तो उसमें भुजा का नाम क्या क्या होगा, तो पी क्यू होगा, क्यू आर होगा, और क्या चाहिए, पी आर होगा। कोनो फिगर है, कोनो नाम रहे, अगर एम एन ओ नाम रहता, क्या नाम रखता, एम एन, एम एन ओ। अगर एम एन ओ ही रहता तो ना बता देते यहाँ कि एम, इसका भुजा क्या है, एक एम एन भुजा है न, दूसर का क्या है, एन ओ भुजा है, और तेसर का एम ओ। कोण क्या है, एंगल एम है, एंगल एन है, और एंगल क्या है, ओ है। इसमें शीर्ष क्या है, एम है, एन है, और क्या है, ओ है, बता देते। ऐसे ही पकड़ना होगा सवाल में भी। अब देखो त्रिभुज का प्रकार पढ़ते हैं, क्या चीज, त्रिभुज का प्रकार। प्रकार का मतलब क्या होता है कि त्रिभुज कितने प्रकार के हो है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे।
देखो पिछली क्लास में हम लोग न्यून कोण के बारे में भी पढ़े हैं। किसके बारे में? तो वहां ओनली कोण के बारे में पढ़े, न्यून कोण, अधिक कोण और सम कोण, ओनली कोण के बारे में पढ़े हैं। यहाँ पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज का प्रकार जो होता है, इधर ध्यान से सुनोगे, त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज दो आधार से 6 प्रकार का होता है। कितना आधार से? 2 आधार से। ये नहीं बोल देना कि डायरेक्ट कि त्रिभुज 6 प्रकार का होता है, गलत बोल देगा। अगर कोई पूछे कि त्रिभुज कितना प्रकार का होता है तो तुम उससे पूछना कि त्रिभुज 2 आधार से 6 प्रकार का होता है। पहला जो होता है भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? पहला होता है भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? पहला होगा समबाहु त्रिभुज। क्या चाहिए? समबाहु त्रिभुज। दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? विषम बाहु। ये जो हुआ भुजा के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। फिर बोलता है 6 प्रकार का। 2 आधार से 6 प्रकार का त्रिभुज होता है, यानी 2 आधार पर त्रिभुज टोटल कितना प्रकार का होगा? 6 प्रकार के। उसमें से एक भुजा के आधार पर त्रिभुज होता है 3 प्रकार का। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसर का समद्विबाहु त्रिभुज और तीसर का विषमबाहु त्रिभुज। अब होगा कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला होगा न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होगा अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा होगा क्या चे? समकोण त्रिभुज। क्या चे? यानी दूसर कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा जो होगा अधिक कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा जो होगा समकोण त्रिभुज। क्या चाहिए? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब देखो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। टोटल कितना प्रकार हो गया इसका? 6 प्रकार हो गया। कितना प्रकार? अगर कोई पूछे तो धोखा नहीं ना खाओगे कि त्रिभुज 6 प्रकार का डायरेक्ट नहीं बोलना, नहीं तो गलत ठहरा देगा। बोलना कि त्रिभुज 2 आधार से 6 प्रकार का होता है। कितने आधार से? 2 आधार से 6 प्रकार का होता है। पहला भुजा के आधार पर, दूसरा का कोण के आधार पर। देखो पिछली क्लास में हम लोग पिछले चैप्टर में यानी फर्स्ट चैप्टर में लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में पढ़े थे, न्यून कोण पढ़े थे ओनली। क्या चे? वहां त्रिभुज लगल था? नहीं लगल था। अधिक कोण पढ़े थे, त्रिभुज नहीं लगल था। समकोण पढ़े थे, त्रिभुज लगल था? नहीं लगा था। तो पिछले चैप्टर में न्यून कोण किसको बोलते थे? जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। और अधिक कोण बोलते थे उसको जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से क्या होगा? छोटा होगा। और समकोण उसको बोलते थे जिसमें एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। इधर हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो सबसे पहले यहाँ देखो त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का। उसमें से पहला है समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड नंबर है विषमबाहु त्रिभुज यानी एस्केलेनेट ट्रायंगल। क्या चाहिए? एस्केलेनेट ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज देखो नाम से ही स्पष्ट है, समबाहु। सम का मतलब होता है बराबर। क्या चाहिए? बराबर। अब बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होगा उसको क्या बोलेंगे? हम त्रिभुज बोलेंगे। क्या? जो समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। क्या चाहिए? अब बाहु इसका मतलब भुजा हुआ। तो त्रिभुज में टोटल भुजा हम लोग पढ़े कितना है? त्रिभुज में टोटल भुजा कितना? 3 ही भुजा होता है। टोटल त्रिभुज में कितना भुजा? 3 भुजा। यानी
समबाहु त्रिभुज उसको बोलेंगे जेकर तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। बराबर होगा तो क्या चाहिए होगा, लंबाई में बराबर होगा, यानी उसका लेंथ बराबर होगा या तो उसका डिस्टेंस बराबर होगा, तभी वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। यानी इसका अगर फिगर से सम देखें हम, यानी मान लो ये त्रिभुज है, क्या चीज है, इसका मतलब अगर एबीसी त्रिभुज है तो ई भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ई भुजा के बराबर, यानी प्रत्येक भुजा इसका अगर बराबर है तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज। अब देखो इसमें भी सम का मतलब क्या होगा, बराबर, और दुई का मतलब होता है दो, क्या चीज, दो, और बाहु का मतलब क्या होगा, भुजा। यानी वैसा त्रिभुज जिसका दो को भुजा बराबर होगा उसको क्या बोलेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। कौन सा त्रिभुज, अगर मान लो ये त्रिभुज एबीसी त्रिभुज में अगर दो को भुजा ए बी बराबर क्या दिया है, ए सी, क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी दिया है, तो इसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और लास्ट क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। यानी विषम बाहु का मतलब क्या होगा, उसका एको को भुजा बराबर नहीं होगा, क्या होगा, एको को भुजा नहीं बराबर होगा, नहीं ए बी बराबर होगा बीसी के, नहीं बीसी बराबर होगा एसी के, इसमें से कोनो भुजा किसी भुजा के बराबर अगर नहीं होगा तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। यानी नहीं ई भुजा बराबर है, नहीं ए बी बराबर होगा, नहीं बीसी बराबर होगा, नहीं एसी बराबर होगा, इसका प्रत्येक भुजा अलग अलग डिस्टेंस का होगा। मान लो ये 2 हुआ, ये 4 है, ये 6 है, ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज ये नहीं होगा, क्या है कि इसका कोनो भुजा बराबर है, नहीं है। अगर मान लो यहाँ अगर 2 है, यहाँ भी 2 रहता, यहाँ भी 2 रहता, सब भुजा का डिस्टेंस 2 2 है, कितना कितना है, 2 2। इसका मतलब जो है 2 2 है ना इधर, इसका मतलब सब प्रत्येक भुजा बराबर था। प्रत्येक भुजा किसका बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का। ये कौन सा त्रिभुज कहला जाता है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, अगर मान लो ये वाला भुजा दे देते हम 3, कितना देते थे, 3, तो यहाँ 2 भुजा बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, बट बी सी बराबर है नहीं है, तो कौन सा त्रिभुज कहला जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर मान लो ये सब अलग अलग दे दिए, ये सब क्या है, अलग अलग, ये सब अलग अलग है, तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, प्रत्येक भुजा ए बी का डिस्टेंस 4 है, बीसी का डिस्टेंस 3 है, एसी का डिस्टेंस कितना है, 5 है, तो इसमें कोनो भुजा बराबर है इसका, नहीं बराबर, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विषम बाहु त्रिभुज। देखो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे और कल इसका डिफिनीशन भी लिखा देंगे। चलो वीडियो स्टॉप कर दो।